સાથે જ આગળ વધીએ. આપની કંપનીમાં આપણી સાથે અત્યારે જોડાઈ રહ્યા છે વાસ્કોન इंजीनियर्सના एमडी सिद्धार्थ वासुदेवन मूर्ति. सर गुड आफ्टरनून, स्वागत है सर शो पर. और सबसे पहले सर जानना चाहेंगे ओवरऑल आउटलुक ऑन रिजल्ट्स. जैसे कि हम देख रहे हैं सर नेट प्रॉफिट में एक अच्छा फिगर है, मार्जिन्स भी काफ़ी इंप्रूव होते देख रहे हैं. ओवरऑल इस अर्निंग्स को सर कैसे देख रहे हैं आप? गुड आफ्टरनून, थैंक यू फॉर हैविंग मी. ये जो साल था, पिछले साल था, हमारे लिए बहुत ही अच्छा साल था, क्योंकि ये साल के पहले हमारे पास एक सब्सिडरी भी था जीएमपी, जो हमने बेचा था, और उसके बेचने के बावजूद हमने जो रेवेन्यूज किया है वो पहले से बेहतर है. इन FY24 हमारा जो रेवेन्यू था वो 775 करोड़ था. ये साल 1090 करोड़ है, तो ऑलमोस्ट 40% से ज़्यादा हमने ग्रोथ किया है. प्रॉफिट जो पैट जो हम कहते हैं, ये साल 130 करोड़ है, जो पिछले बार आई थिंक अराउंड 68 करोड़ था. और एक और इम्पॉर्टेंट मेट्रिक बोले तो जो नेट डेब्ट है हमारी, वो भी हमने बहुत कम कर दिया. ये साल सिर्फ 16.5 करोड़ है. प्रीवियस ईयर में ऑलमोस्ट 68 to 70 करोड़ था. जी सर, काफ़ी वैसे तो हाइलाइट्स आपने शेयर की सर. और जो आगे जानना चाहूँगी ऑन EPC इंजीनियरिंग, साथ ही प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन की अगर बात करें सर, इस सेगमेंट में कैसी ऑर्डर बुक देखने को मिल रही है और आगे कितना ऑर्डर बुक पाइपलाइन में यहाँ से है? EPC जो है ये हमारा कोर स्ट्रेंथ है, और इसी में हमारा मैक्सिमम रेवेन्यू आया है. एंड वास्कॉन ऐसे कंपनी है जहाँ पे हम बिलीव करते हैं कि हम कई भी तरह के बिल्डिंग हम बांध सकते हैं. तो अगर आप हमारे पोर्टफोलियो देखेंगे तो हमने हॉस्पिटल्स किए हैं, रेसिडेंशियल, कमर्शियल, होटल्स, अभी एयरपोर्ट्स भी कर रहे हैं. रिसेंटली हमें एक 225 करोड़ का ऑर्डर गोवा में मिला है, जहाँ पे हम रोपवे केबल कार के जो टर्मिनल स्टेशंस और फाउंडेशंस है वो भी करेंगे. तो बहुत एक्साइटिंग है, और हमें लगता है कि ये सेक्टर में हमें काफ़ी ग्रोथ मिलेगा. एंड प्रीवियसली भी यही मशीन था कंपनी का जो ग्रोथ को ड्राइव कर रहा था. तो वी आर वेरी पॉजिटिव अबाउट इट. डेफिनेटली सर. रियल एस्टेट में जानना चाहूँगी यहाँ पर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स या फिर न्यूली लॉन्च्ड प्रोजेक्ट्स, और साथ ही व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ अंडर गोइंग और अंडर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, एग्जीक्यूशन सर कैसे देख रहे हैं? तो रियल एस्टेट जो है, वी आर डूइंग दैट इन पुणे, मुंबई एंड कोयम्बतूर. तो यहाँ पे हमने रिसेंटली मुंबई में एंट्री किया है. हमने जस्ट फ्यू डेज अगो हमने मुंबई में एक रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट लॉन्च किया था. उसका भी जो रेस्पॉन्स था काफ़ी पॉजिटिव है. पुणे तो हमारा होम टेरिटरी है, तो यहाँ पे हम काफ़ी ग्रो करते रहते हैं, प्रोजेक्ट्स लॉन्च करते ही हैं. एंड कोयम्बतूर में एक स्मॉल प्रेजेंस है, बट उस पर भी फोकस दे के ग्रो करने की हम कोशिश कर रहे हैं इन द कमिंग ईयर्स. तो वी आर वेरी पॉजिटिव अबाउट दिस. मुंबई में ऑलरेडी हमने दूसरा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट भी बैक कर चुके हैं हम, और हमारा खुद का पवई में भी एक प्रोजेक्ट हम लॉन्च करने वाले हैं. तो द टाइम्स अहेड आर एक्साइटिंग. करेंटली हमने 300 करोड़ का प्रोजेक्ट लॉन्च किया सैंडविच में, लेकिन ओवर द नेक्स्ट 2 years हम देखते हैं कि ये पाइपलाइन ऑलमोस्ट 1100 करोड़ के हो जाएगा. जी सर, मुंबई में जो कंपनी का एक्सपेंशन है इसके ऊपर थोड़ा मैं जानना चाह रही थी, कैसे कंपनी के गोल अचीव करने में हेल्पफुल है? लाइक हाई क्वालिटी रेजिडेंशियल स्पेस कंपनी यहाँ से जो प्रोवाइड कर रही है, अर्बन लाइफस्टाइल्स जो है वो ओवरऑल कैसे सपोर्टिव लग रहा है टू अचीव योर गोल? तो एक्चुअली जो हम मुंबई में जो हमारा स्ट्रैटेजी है वो काफ़ी क्विक इन क्विक आउट स्ट्रैटेजी है. तो हम जो फोकस कर रहे हैं वो मीडियम साइज प्रोजेक्ट्स पे है, जो जिन्हें एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस या ये सब चीज़ें नहीं लगती है, क्योंकि दे आर लेस देन 2 लाख स्क्वायर फीट. तो यहाँ पे जब अप्रूवल्स और ये सब प्रोसेसेस हम तेज़ी से कर पाते हैं, तो हम एग्जीक्यूशन तो हमारे घर का स्ट्रेंथ है, तो उस पर फोकस करके जल्द से जल्द प्रोजेक्ट डिलीवर करने की फोकस रखते हैं. एंड मुंबई ऑफ कोर्स इज लॉजिकल एक्सपेंशन टू पुणे, सिस्टर सिटीज़ है. तो हमें लगा कि हम बाहर जाएंगे तो मुंबई डेफिनेटली पहले कंसिडर करना चाहिए. जी, तो सर आने वाले समय के लिए अगर बात करें यहाँ से, तो न्यू लैंड बैंक कंपनी के कुछ खरीदने के यहाँ से प्लान्स है आने वाले समय के लिए?
तो वास्कॉन का डे वन से स्ट्रैटेजी यही रहा है कि हम जॉइंट वेंचर्स करें और एसेट लाइट रहे, ताकि हम ज़्यादा प्रोजेक्ट्स कर पाएं। तो ये जो स्ट्रैटेजी है, इसमें हम ज़्यादा शिफ्ट करने नहीं वाले हैं। वी विल फोकस ऑन साइनिंग न्यू जॉइंट वेंचर्स विद लैंड ओनर्स जिनके पास एग्जीक्यूट करके मार्केटिंग और सेल्स करके लैंड को मोनेटाइज करने की क्षमता ना हो, एंड उनको ये बेनिफिट दिलाए और इसके साथ हमें भी ये बेनिफिट मिले। जी डेफिनेटली सर। रियल एस्टेट के ऊपर वैसे आपने डिटेल्स शेयर की, बट सर कुछ प्रोजेक्ट्स इन पाइपलाइन इन नियर टर्म, कुछ लॉन्चेस के यहाँ से अगर कुछ डिटेल्स आप शेयर कर सके। श्योर। तो जैसे मैंने कहा कि मुंबई में हमने सेकंड रीडेवलपमेंट भी साइन किया है, वो अभी पेपर वर्क प्रोसेस में है, काफ़ी फाइनल स्टेजेस में है। वो प्रोजेक्ट भी हमें रेवेन्यू ऑफ अराउंड 350 करोड़ देगा, एंड प्रॉफिट उसमें भी अराउंड 30-35% का प्रॉफिट मार्जिन है। पवाई में अगेन हम लोग वहाँ पे अराउंड 2.5 लाख स्क्वायर फीट का बिल्डिंग बनाएंगे। तो वहाँ पे भी जो टॉप लाइन है वो अप्रोक्सीमेटली अगेन अराउंड 400 करोड़ का है। पुणे में वी आर लुकिंग कि एक काफ़ी बड़ा कमर्शियल प्रोजेक्ट हम फोकस कर रहे हैं बानेर में, जो करेंटली अप्रूवल स्टेज में है। तो वो भी शायद 6 to 9 मंथ्स में लॉन्च हो जाएगा। तो ये प्रोजेक्ट्स है जो हमारे ऑलरेडी हाथ में है, जो हम लॉन्च करने वाले हैं, जो साइंड ऑफ है। तो इट्स क्वाइट एक्साइटिंग। तो सर लास्टली जानना चाहेंगे, जैसे कि इस क्वार्टर में हमने देखा कंपनी का जो परफॉर्मेंस ओवरऑल अगर देखें फॉर FY25, एक यहाँ से एक रिकॉर्ड अचीवमेंट्स हमने देखे, प्रोजेक्ट वॉल्यूम्स, कलेक्शन, स्टैंड अलोन क्वार्टरली अर्निंग्स देखे। बट सर फॉर FY26 कैसे आप गाइडेंस, इफ नॉट इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, आप कैसे ओवरऑल देख रहे हैं परफॉर्मेंस को? जैसे हमने लास्ट ईयर हमने ऑलमोस्ट 40% का ग्रोथ किया था रेवेन्यू में, तो ये साल भी हम कंजर्वेटिवली कह सकते हैं कि 20 to 25% का ग्रोथ डेफिनेटली हम देख सकते हैं। एंड ऑलरेडी जो हमारा ऑर्डर बुक है वो 2,800 करोड़ के ऊपर है, ऑलमोस्ट 3,000 करोड़ का ऑर्डर बुक है। और जनरली हम कहते हैं कि ऑन अ थंब रूल बेसिस अराउंड 35% इसका जो ऑर्डर बुक है वो हम एग्जीक्यूट कर पाते हैं। तो जस्ट विथ ऑर्डर्स इन हैंड, जो नए ऑर्डर्स आएंगे वो तो आएंगे, उसका मैं स्पेकुलेट नहीं करता हूँ, लेकिन जस्ट जो हमारे पास ऑलरेडी साइंड ऑर्डर्स है उसी से हम ये साल के नंबर्स आसानी से क्रॉस कर पाएंगे। Definitely, Siddharth sir, it's a pleasure talking to you. Thank you, sir, for connecting, and best wishes for coming quarters. Thank you again. Thank you. તો વાસ્કોન એન્જિનિયર્સ લિમિટેડના મેનેજમેન્ટ સાથે આપણે ચર્ચા કરી રહ્યા હતા. સ્ટોક પ્રાઇસ પર નજર કરીએ, લગભગ 1.5% આસપાસના ઘટાડા સાથે સ્ટોક ટ્રેડ થઈ રહ્યો છે વાસ્કોન એન્જિનિયર્સ લિમિટેડ. તો એ સાથે જ